देखिए क्लास 5th मैथ्स में यूनिट 12 परसेंटेज में वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 150 पर है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म। कुछ दिया हुआ है परसेंटेज, उनको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी करिएगा। देखिए ए है 3/4% है, 3/4%, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। ये हो गया 3/400। अब देखिए एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये कटेंगे क्रॉस में होंगे, इसलिए ये ही लोवेस्ट टर्म है। इट इज द लोवेस्ट टर्म। बी है 16 होल 2/3%। इसे कन्वर्ट कर ले पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 48 प्लस 2 50/3। और परसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो अब वैल्यू पुटअप करते हैं। ये देखिए जरा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। 0 से 0 क्रॉस हो गया। 5 न्यूमरेटर में है और 10 डिनोमिनेटर में है, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सही है, तो कितना बचा भाई 1/3 2 जा 6। सही है, 1/6 बचेगा। देखिए 50 से 100 2 टाइम्स में क्रॉस हो गया, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया 1/6। अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता। इट इज द लोएस्ट टर्म। सी 33 होल 1/3%। इसको भी मिक्स से प्रॉपर में चेंज करें तो ये आएगा 100/3 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 1/100, 0 0 0 क्रॉस हो गया, बच गया 1/3। देख रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो गया और लोवेस्ट टर्म भी हो गया। डी वाला क्वेश्चन है 7 होल 1/7%। तो इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 7 7 या 49 और 1 50/7 इंटू परसेंट का मतलब है 1/100। 0 0 क्रॉस हो गया। 5 और 10 देखिए ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आ गया हमारा 1/40। अब इससे लोवेस्ट तो हो नहीं सकता, तो इससे लोवेस्ट नहीं हो सकता है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं, हमारा यही आंसर होगा। ई वाला क्वेश्चन देखते हैं। ई वाला क्वेश्चन है 11 होल 1/4। 11 होल 1/4%। करिए सभी लोग को। ई है 11 होल 1/4%। 11 और 1/4%। तो इसको कन्वर्ट करने पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में, तो ये आएगा 45/4 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब देखिए 45 5 से डिवाइड हो जाएगा और 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 45 5 9 का 45 और 100 को डिवाइड करके देखिए तो ये आएगा 20 बार में 20 से डिवाइड होगा। अब देख लेते हैं और कुछ किसी नंबर से किसी टेबल से क्रॉस हो सकता है, तो और कुछ भी नहीं क्रॉस हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 और 20 तो डिनोमिनेटर में है नीचे और 9 ऊपर है, तो कुछ भी कटने लायक नहीं है, तो हम कहेंगे 9/80।
देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिए। फिर एफ वाला क्वेश्चन है 12 होल 1/2%, 12 होल 1.2%। तो 12 होल इसको मिक्स से प्रॉपर में बदल लें तो ये आएगा 25/2। देखिए 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 और परसेंट का मतलब 1/100। देखिए अगर 25 का टेबल नहीं आ जाए तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 25 और 100 को। क्योंकि मुझे 25 का टेबल याद है, मैं कट कर दे रहा हूं 25 4 जा 25, 25 4 जा 100। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिए तो 1 आया, डिनोमिनेटर में केवल 2 और 4 बचा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से हमारा वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी क्या था, परसेंटेज था, उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन अब क्या कर रहा है कि फ्रैक्शन दिया है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमें सीखना है वो है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए यहां पर एक एग्जांपल है 4/5। एक एग्जांपल समझते हैं 4/5। भाई परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते थे तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर मस्ट बी 100। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर 100 होगा किसी भी फ्रैक्शन का तो उसे हम परसेंटेज कहते थे। यानी इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर हमको 100 बनाना पड़ेगा तभी परसेंट में कन्वर्ट होगा। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि दो तरीके इसमें दिए हैं तो दोनों तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को 100 बनाना है तो 5 की जगह 100 लिखने के लिए 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें? तो भाई 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 का 100 हो गया। लेकिन ऐसा थोड़े है केवल नीचे मल्टीप्लाई कर दें अपने मन से थोड़े। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/100। अब देखिए डिनोमिनेटर में आ गया 100, देख रहे हैं? तो हमारा काम बन गया। जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो सीधे सीधे 80 और 1/100 को हम परसेंट लिख लेते हैं 80%। एक तरीका ये है। सेकेंड मेथड ये है कि 4/5 जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ था इसमें सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाहर परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो देखिए 100 को 100/1 लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 बार हम कट हो जाएगा 100। चलिए कुछ लोगों का कहना था कि अभी नहीं समझ में आया। एक मिनट देखिए वर्कशीट 3 का यही फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से दोनों मेथड कि कैसे आप जो है कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। जैसे ये पहला एग्जांपल इसमें भी यही दिया हुआ है 4/5। तो फर्स्ट मेथड तो ये समझाया गया कि भाई हम सब जानते हैं कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है उसे हम परसेंटेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को 100 बना दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5 को 100 बनाने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी।
जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ऊपर करेंगे। तो ये आ गया 80/100, सही। तो इसको हम लिख सकते हैं 80%, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 हटाकर हमने सीधे परसेंटेज लगा दिया। सेकेंड मेथड मैंने बताया 4/5, ऐसे लिखिए, और इसमें सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबसे बाहर परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। किस चीज के लिए? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो 4/5 into 100 सीधे। तो अब देखिए इस 100 को 100/1 हम लिख सकते हैं। अब 5 डिनोमिनेटर में 100 न्यूमरेटर में, तो क्रॉस हो सकता है। 5 1 या 5 20 टाइम में क्रॉस हो जाएगा 100। अब देखिए न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 4 जा 80%, और डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो दोनों में से कोई एक मेथड हम यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब आप सीधे कोई भी एक मेथड यूज करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से, कुछ सेकंड से। b है 6/10, b है 6/10, तो भाई 6/10 है। तो अब 10 को 100 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 60/100 यानी 60%। कितना आसान, देखिए 100 1/100 को हमने परसेंट बना दिया। बी के बाद देखिए सी वाला क्वेश्चन 3/4 है, ठीक। अब इसको 100 बनाना है तो 25 से देखिए। तो चलिए ये फर्स्ट मेथड से कर दिए, डिनोमिनेटर को 100 बनाने वाले से। इसको मैं सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से कर देता हूं। तो अब देखिए 4 डिनोमिनेटर में है, 100 न्यूमरेटर में है। अगर 100 को 4 से डिवाइड किया जाए, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, यानी 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आएगा 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो अगर नहीं आता है सीधे सीधे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आया 75%। देखिए आसान है, दोनों मेथड बहुत ही आसान है। अब थर्ड वाला हम लोग फर्स्ट मेथड से करके देख लेते हैं। ये है 9/50, 9/50 है। तो 50 को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? तो इसमें कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी, क्योंकि 50 2 जा 100 होता है। 18/100, और ये आ गया 80%। दोनों आसान मेथड है, बोथ आर वेरी इजी मेथड, यू कैन यूज एनीवन। नेक्स्ट है ई वाला क्वेश्चन, 1/2/5। सबसे पहले तो इसमें मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले। 5.5 2 जा 5.5 + 2 7/5। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो बेटा 5 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे। तो देखिए 5 में 20 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है ना, ये आएगा ऊपर 140।
40/100 यानी 140%। 1/100 को सीधे परसेंट में कन्वर्ट किया गया है। अगला ई वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसे ट्राई कीजिए आप लोग। 1/10 कन्वर्ट करेंगे तो 10 1 10 और 1 11/10। अब डिनोमिनेटर को 100 बना दें। चलिए अच्छा सेकंड मेथड लगा देते हैं। डिनोमिनेटर को 100 जो बना रहे हैं, यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और परसेंट साइन लगा दिए। अब देखिए 0 से 0 क्रॉस हो गया, कुछ बचा ही नहीं नीचे, ऊपर बचा 11 × 10 तो यह आ जाएगा 110%। तो दोनों मेथड बहुत ही आसान रहे, समझ में भी आ गया होगा। आ रहा है समझ में सही से? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सेकेंड मेथड में, अरे सेकेंड क्वेश्चन का रहा फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है भाई। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि नंबर दिया है और नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है 6 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अभी परसेंट में कन्वर्ट करना हम लोग सीखे थे सेकंड मेथड ना, जब 4/5 था तो हम इनटू 100 कर देते थे और ब्रैकेट में परसेंटेज कर देते थे। यही मेथड हमें यूज करना है इसमें। सीधे सीधे जो नंबर दिया है उस नंबर में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन बाहर लगा देंगे, ये आ गया 600%। बहुत आसान। सभी लोग बी वाला क्वेश्चन कर दीजिए। बी है 15, सी है 28, सी है 28। इनको कन्वर्ट कीजिए तो 15 है तो 15 × 100 ब्रैकेट में और ये परसेंट, ये आ गया 1500%। सही है? करिए, सी वाला करिए। ठीक है, हो गया होगा उम्मीद है। आई होप दैट आप लोग आर कंप्लीटेड। देखिए 28 है तो 28 × 100, मतलब कोई नंबर अगर दिया है तो उससे तो बदलना बहुत ही आसान है भाई। और फ्रैक्शन के लिए भी हम यही मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने दोनों मेथड यूज किया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आप केवल एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 वाला ही। ये आ गया 2800%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई एफ 13 9 और 1। डी ई एफ 13 9 और 1। चलिए 13 × 100 कॉपी में प्रॉपर तरीके से करिए जैसे मैं करा। 1300%, 9 × 100 ब्रैकेट में परसेंट, 900%, और उसके बाद 1 × 100% में रहेगा, ये हो जाएगा 100%। इस तरह से कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो हम उसे सीधे सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने परसेंट ये होगा।
क्यों, रीजन भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो गया। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे 600% तो 600% का मतलब क्या होता है, 1/100। तो जब 0 0 कट जाएगा तो लास्ट में 6 ही तो बचेगा। तो बिल्कुल सही है, हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं आपको इसी मेथड को यूज करना। अब अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। कुछ डेसिमल दिए हुए हैं, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं भाई, हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, कन्वर्ट डेसिमल इनटू। अगला क्वेश्चन है ये, इसका पार्ट नहीं है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे करते आ रहा हूं वैसे यहाँ पे करते जाएंगे। ए दिया हुआ है 0.45, ठीक है भाई, तो इसको 0.45 इंटू 100 ब्रैकेट परसेंट, सीधे 100 से मल्टीप्लाई। तो याद कीजिए डेसिमल जब स्टार्ट हुआ था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर में हम लोग ने 100 से 10 से 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा कि जितने जीरो होते हैं 100 में या 10 में या 1000 में, डेसिमल उतने डिजिट राइट चला जाता है। डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट, और अगर 100 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट जाता है। तो 2 0 है, पॉइंट को अपने हाथ में हम लिए, इमेजिन करेंगे। अब 2 0 है तो 2 डिजिट राइट हैंड की तरफ जाएंगे। 1 2 यानी 45 के आगे कहीं 0 होगा, पॉइंट होगा, देखिए पॉइंट यहाँ है तो 2 डिजिट राइट जाएंगे, 1 2 इधर है, तो यह है 45%। बी दिया हुआ है 0.09, 0.09%। तो करिए बी 0.09। इसी तरह से सॉल्व करना है, 0.09 इंटू 100 और इधर लग गया परसेंटेज। अब देखिए 0.09 इंटू 100 है, तो अब क्या करेंगे आप, 100 में 2 0 है तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट ले जाएंगे, तो एक डिजिट हो गया 0, एक डिजिट हो गया 9, यानी 9 के बाद तुम सीधे 9% लिख सकते हैं, चाहे 0.9% लिखे चाहे 9%, वो तरह से। थर्ड है 2.25, 2.25 into 100%, ओके, 2.25 into 100%। तो पॉइंट, अब 100 में 2 0 है तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट लेकर जाए, पॉइंट 2 डिजिट राइट जाएगा, मतलब इसके और इसके आगे बचेगा 225, यहाँ पे पॉइंट होगा 5 के राइट में, ठीक। तो यहाँ पे हमको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इतने परसेंट। डी क्वेश्चन दिया है 7.6 है, प्रोसेस वही है, 7.6 इंटू 100%। अब देखिए 100 में 2 0 है और पॉइंट को हमको 2 डिजिट राइट ले जाना है, लेकिन पॉइंट का राइट में तो केवल 1 डिजिट है 6, तो एक डिजिट नहीं तो सीधे में 0 बढ़ा देंगे, 760 इतने परसेंट। ई 0.01, तो 0.01 into 100
परसेंट। ओके, तो अब बेटा देखिए ये 0 2 है 100 में, तो पॉइंट पर 2 डिजिट राइट ले जाना होगा। तो एक डिजिट 0 हो गया, एक डिजिट 1 हो गया। तो 0 1 लिखने की जगह हम सीधे सीधे 1% लिख दे रहे हैं, ये वाला परसेंट यहाँ आ गया। और अब एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, ये है 0.135। इट इज योर होमवर्क। इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है, डेसिमल को परसेंटेज में। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने जा रही मेरी, तो अब मिलेंगे हम लोग कल। ओके, तो आज का ये होमवर्क आप लोग करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुक में है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, टाइम कम है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको डेसिमल वाला, इसका जो राइट परसेंटेज का डेसिमल है उसको इनसर्किल करना है। वैसे इस इमेज में सर्किल दिख रहा है, लेकिन आप अपना माइंड यूज करके सही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।